एक खास किस्म की इसमें? थोड़ी सी स्मेल होती है जिससे खाने की वजह से इरिटेट करते हैं लोग। 5 केजी आप लोगों ने सरसों लेके आप लोगों ने तेल निकलवा लिया। मैं अपने घर में या हमारे फैमिली में कोयला रखा जाता है, ठीक है, वो हाँ जी, स्मेल नहीं वो क्रिएट होने स्मेल नहीं देता। क्रिएट होने, चाहे फिर आप ना जो सेब है वो आटे के अंदर रखिए लेकिन स्मेल नहीं आएगी। प्रोग्राम में अब वक्त हुआ है हमारे हेल्थ सेगमेंट का और आज हम बात करेंगे कुदरत की एक ऐसी नेमत के बारे में जो सदियों से हमारी सेहत, खूबसूरती और खानों का हिस्सा रही है। हम बात कर रहे हैं सरसों के तेल की, यानी मस्टर्ड ऑयल की, जो सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि कुदरती शिफा का खजाना है। लेकिन इसके फ़वाइद तभी हमें मिल सकते हैं जब हम इसे प्रॉपर तरीके से और दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करना जानते हों। तो आज हमारे साथ मौजूद है मारूफ हर्बलिस्ट नईमा आपा। उनसे हम जानेंगे कि सरसों का तेल हमारी जिंदगियों में कितना अहम किरदार अदा कर सकता है और इसे किस तरह बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो आपा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। आपको वालेकुम अस्सलाम। हमें ये बताइए कि जो सरसों का तेल है, एक तो इसकी अफादियत के बारे में बताइए, कितना मुफीद है और किस किस तरह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। सरसों के तेल की इसलिए मैं लेके आई हूँ सरसों का तेल। एक्चुअली मेरे पास प्योर ऑर्गेनिक सरसों का तेल मैं घर में भी यूज़ करती हूँ और इसीलिए मैं आज आप लोगों को दिखाने के लिए लेके आई हूँ ताकि आप लोग इसकी फ्रेग्रेंस भी बेशक चेक करें कि आप लोगों को पता चले, क्योंकि जो लोग खास किस्म की थोड़ी सी एक स्मेल खास होती है किस्म की इसमें। थोड़ी सी स्मेल होती है जिससे खाने की वजह से इरिटेट करते हैं लोग और बच्चे लगाते भी नहीं है, बच्चे लगाते भी नहीं करता है। अपने लेकिन सर मैं पर, बॉडी पर। हम अगर सरसों की बात करें, सबसे पहले हम सरसों की बात कर लेते हैं। सरसों क्या कहते हैं कि हमारे पाँव के अंगूठे से लेके सर के बालों तक पूरे हेड एंड टो पूरा का पूरा इसका फायदा। इसका मैंने कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा है अभी तक। अच्छा। हाँ, जिसका साइड इफेक्ट अभी तक मेरे सामने नहीं आया। बस एक दो जगह पे थोड़ा सा बस ये हुआ है कि इसका कोई साइड इफेक्ट है या ढूंढने की कोशिश की गई स्मेल है। ही मैंने सुना है इसके बारे में कि इसके लोगों को बारे सिर्फ में, इसकी हाँ, स्मेल से लेकिन इशू है, एक बात मैं आप nothing लोगों को क्लियर कर दूं। जी। इसके बारे में एक बात जो आई है सामने, वो किसी भी ऑयल की हो सकती है, ठीक है, कोई भी ठीक जिसको है। बार बार आप डीप फ्राई करते हैं ना चीजों जी। को और वो पड़ा रहता है कढ़ाई में, चाहे फिर वो सरसों का तेल ही क्यों ना, उसके अंदर फिर वो ऐसे जरासीम आ जाते हैं कि जिनसे हमें कोई भी बीमारी लग सकती कुछ है। माहिरीन की हम ये भी Otherwise- बात सुन रहे थे कि इसमें आप कुकिंग करेंगे तो जनाब कैंसर भी हो सकता है, ये इस तरह की भी चीजें एग्जैक्टली हमने- ये नहीं, ये मिसकंसेप्शन है। ये मैं आप बिल्कुल क्लियर करूंगी इस बात को, ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन। देखिए, मैं अपनी एज के मुताबिक अगर बात करूं तो मैंने ये देखा है, मैं अपने घर में भी यूज करती हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे बच्चे भी आजकल के बच्चे हैं, वो जरा स्मेल स्मेल स्मेल, हाँ। लेकिन स्मेल इसमें खत्म करने का जो तरीका है मैं वो वो बता सबसे रही हूँ। पहले हमारे साथ वो- शेयर वो कीजिए। सबसे हाँ। पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी क्योंकि मैं अब बच्चों को खिला रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह उनको कुछ पता नहीं है, ठीक ठीक है। है। अच्छा। हाँ जी, हमारी अम्मियाँ भी खिलाती थी, हम तो इसको अपने बचपन से देखते आ रहे हैं, हमारी अम्मियों ने अपने बचपन से देखा, ये तो क्योंकि बड़ा कुदरती अच्छा जड़ी तरीका बूटी है। है, हाँ जी, बताइए हमें कुदरती जरूर। अच्छा, इसका स्मेल दूर करने का तरीका ये, अगर आप लोग 5 लीटर एटलीस्ट 5 लीटर तो घर में यूज होता है, ठीक है ना, ठीक है। वन टाइम आपने ले लिया। ठीक है। सरसों लें, देखें ये सरसों खुद है, निकलवा लें। ठीक है, हाँ, सरसों ले खुद निकलवाएं। ये वाहिद वो चीज़ है। देखिए, हम कोई महंगे से महंगा कुकिंग ऑयल लेते हैं, किसी कुकिंग ऑयल को मैं बुरा नहीं कह रही किसी के लिए, लेकिन वो प्रोसेस है। प्रोसेस उसकी है, वजह से क्या हुआ कि बिल्कुल। हमने अपनी हेल्थ को भी प्रोसेस में डाल दिया है। तो इसलिए फिर हम इन चीज़ों का शिकार हो रहे हैं कि नई से नई बीमारियां जो है वो हमारे अंदर आ रही हैं। अच्छा, बात इसकी करते हैं कि सरसों का तेल अगर 5 किलो है आप लोगों के पास, 5 केजी आप लोगों ने सरसों लेके आप लोगों ने तेल निकलवा लिया, उसकी स्मेल या उसकी हल्की सी जो कड़वाहट है उसको दूर कैसे अरोमा सा करना है? आता है आपको। हाँ जी, हमारे जो देखते थे हम अपने घर में कि किचन में मेरी अम्मी जो थी, मेरी नानो जो थी, वो लहसुन भी, प्याज भी, कुछ लोग और कुछ अच्छा। लोग ना आटे की टिकिया से बना के ना गुदे हुए आटे की वो डालते हैं 3 दफा, ठीक है, तेल के अंदर। तेल के अंदर। ठीक हाँ, है। उसको बिल्कुल लो फ्लेम पे। इसकी जो निशानी होती है, देखिए इसका झाग उठता है, ठीक है, जब वो झाग बैठ जाए, बिल्कुल ऑयल जो है वो बिल्कुल प्योर हो जाएगा और उसकी बिल्कुल स्मेल आप लोग ये समझे कि है ही नहीं, आम कुकिंग ऑयल की तरह इसको इस्तेमाल करें। और दूसरा एक और इसका जो मैंने तरीका इजाद किया वो मैं सबको बताना चाहूंगी, जी। जरूर। वो ये है कि बड़ा कोयला लें, बुझा हुआ कोयला जिसको बोलते हैं ना, कोयला बड़े साइज का लेके बुझा लें उसको, उसके अंदर वही लहसुन की तुरियां डालें। अगर 5 किलो आप लोगों के पास तेल है तो कम से कम 25 से 30 तुरियां आपने लहसुन की जरूर डालनी, ठीक है। कलियां जिसको बोलते हैं, ठीक है। ठीक है। और साथ में आप वो कोयला डाल दें। कोयला डाल आप यकीन माने नीचे कोई डर्ट, कोई आप लोगों को इसका रेत या कोई चीज नजर नहीं, वो कोयला जो होता है वो सारा ऑब्जर्व कर लेगा अपने अंदर। अच्छा। हाँ जी, ओके। वैसे भी हाँ जी, एक बहुत बड़ी टिप मैं आप लोगों को ये देने लगी हूँ कि जिस तरह हम फ्रिज में उसको फ्रेशनर के तौर पे एक चीज लगाते हैं ना कि ताकि जो स्मेल है वो आपस में मर्ज ना हो, बिल्कुल, बिल्कुल। इसी तरीके से मैं अपने घर में या हमारे फैमिली में कोयला रखा जाता है। अच्छा, ठीक है, वो हाँ जी, स्मेल नहीं वो क्रिएट होने स्मेल नहीं देता। क्रिएट होने, चाहे फिर आप ना जो सेब है वो आटे के अंदर रखिए लेकिन स्मेल नहीं आएगी। अच्छा, आप दूध के अंदर रखें तब भी। जबरदस्त। इसी अच्छा, तरीके से हाँ जी, ये कोयले की जो स्मेल ये है ना, फ्रिज में भी रखा जा सकता है जी इस जी, तरह से? फ्रिज में रखते हैं ना, फ्रिज में रखते हैं, अच्छा। फ्रिज में रखते हैं। उसी माइंड से मैंने ऑयल के अंदर डाला था। आपने लहसुन। experiment किया मैंने कि experiment basically किया और यहाँ पे वो काम बहुत करता है अच्छा या रहा, नहीं? तो इसलिए मैं ठीक। सबको बताना चाहूंगी
कि आप लोग भी ये करें इस तरीके अच्छा। से। बड़ा अच्छा, कारगर है जी फिर तो। हाँ हाँ जी, बहुत कारगर है। अच्छा, दूसरा ये मैं बताती हूँ कि इसकी कुकिंग का थोड़ा तरीका डिफरेंट है, क्योंकि ये हम पका चुके होते हैं, ठीक है। जिस तरह ऑलिव ऑयल होता है ना, ऑलिव ऑयल को भी यही होता है कि 1 से 2 चम्मच से ज्यादा आप लोगों को यूज नहीं करना चाहिए। इसको हम खराब किस तरीके से कर लेते हैं कि इसकी कुकिंग बहुत ज्यादा, इसको ओवर कुक कर लेते हैं। ठीक है। ओवर कुक नहीं करना चाहिए इसको ओवर कुक की बजाय आप ये करें कि जब आपके पास पक्की हुई फॉर्म में एक ऑयल आ गया है, वो प्योर हो चुका है आप लोगों का, ठीक है, उसको पकाने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। जब आप वेजिटेबल स्टीम उसको करें, स्टीम पे उसको गलाएं, गलाने के बाद उसको ऊपर डाल के 3 से 4 चम्मच और फिर उसको भून। अच्छा। हाँ, ये इसका बेस्ट तरीका। जिस तरह के हम ऑलिव ऑयल तो हम स्प्रेड करते हैं ना, इसको स्प्रेड नहीं करते, इसको जरा सा पकाते हैं, लेकिन वो है कि इसको जरा ज्यादा भुनिया नहीं लगानी चाहिए, ज्यादा नहीं। अच्छा, हम ज्यादा ये भी कुक देखते नहीं हैं, करना मतलब चाहिए। एक तो पहलवान तो लगा ही देते हो अपने जिस्म पे जी, तेल। जी, जी, जी। ये बताइए कि सरसों के तेल को जिस्म पे भी लगाना चाहिए, क्योंकि लोग तो बड़े बुजुर्ग तो लगाया करते थे, उसका क्या फायदा है? उसका ये फायदा मैं आपको बताती हूँ कि जिस तरह हमारी सारे दिन की थकावट ना आप, अच्छा, इसका एक तरीका होता है लगाने का। अगर इस मौसम में हम लगाते हैं, इस मौसम में लगाएं, आप किसी भी मौसम में लगाएं, आप इसको नीम गर्म करके अगर अपनी बॉडी पे मसाज करते, सर पे मसाज करते, सर का भी एक रूल है कि सर के ऊपर जब आपने चंपी करनी है, चाहे ये ऑयल है चाहे कोई भी ऑयल है, उसको थोड़ा सा नीम गर्म करके सर में चंपी करे, वो बॉडी में अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब होता है। Absorb हो जाता है हाँ जी, basically इसकी। बच्चों को भी मसाज करें, मैं कहती हूँ अपने बुजुर्गों को भी मसाज करें। अब बुजुर्गों को जब वो लेटे लेटे बेड पे लेटे क्योंकि वॉक शॉक कम करते हैं, हमारे नौजवान भी कम करते हैं, कोई कोई तबका आजकल करते तो हैं, हाँ जी, specially कम आजकल ही तो चल रहा है। स्पेशली कम करते हैं। तो मैं कहती हूँ अपने बुजुर्गों को भी लगाएंगे। हाँ। इसका मसाज जब करेंगे ना, क्योंकि हम अपनी नानी अम्मा को अक्सर ये इसका सरसों के तेल का ही मसाज करते, क्योंकि वो हमें बताती थी। अच्छा आपा, आपकी मौजूदगी का हम फायदा उठाते हैं। जी, मुझे जरा थोड़ा सा रिलेटिव स्टडीज में बताइए, कंपैरेटिव स्टडीज में, कि कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल और ये जो मस्टर्ड ऑयल है, इन तीनों में सबसे और बेहतरीन ऑयल हमारे कौन सा है? रीजन को भी जरा मद्देनजर और रखिए। साथ ही बात, साथ बिल्कुल। अगर हम जरासीम की या बीमारियों की बात बिल्कुल, करें, हाँ तो जी। सबसे ज्यादा अफादियत कौन सा तेल रखता है? देखिए, अपनी अपनी जगह पे सारे ऑयल अच्छे हैं, ठीक ठीक है। है, लेकिन हम बात करें अपने सर्कल की। अपने सर्कल में हर कोई ऑलिव ऑयल जो है वो अफोर्ड नहीं करता, बिल्कुल ठीक ठीक, है, वो एक बिल्कुल खास ठीक। तबका है जो हाँ, ऑलिव ऑयल अफोर्ड कर सही। सकता है। दूसरी बात है कोकोनट ऑयल। कोकोनट कोकोनट ऑयल को हर बंदा बना नहीं सकता, ठीक है। कोकोनट ऑयल से ज्यादा जो कोकोनट का मिल्क होता है ना, कोकोनट मिल्क में ज्यादा अच्छा खाना बनता है, वो भी no doubt। इंशाल्लाह किसी दिन मैं आप लोगों को सिखा दूंगी, ठीक है। ठीक हो गया। अब रह गया ये वाला ऑयल। ये वो ऑयल है, प्योर ऑयल है, कि इसको कुदरत ने हमारे लिए एक, आप देखें ना, जब ये जमीन से उगता है तो ये किसान इसके साथ खुश है, जब ये मंडी में आता है तो फिर वो मंडी वाले, बेचने वाले, फिर खरीदने वाले, फिर इसको खाने वाले, लगाने वाले। लगाने और कोल्हू वाले तो वैसे और फिर खुश होते हैं, कोल्हू वो वाले, कहते हैं फिर जनाब कोल्हू ये तो फिर बिकता ही कोल्हू वाले, हाँ जी, इसकी जो बाकियात भी बिल्कुल, हाँ वो भी जी, बिक हाँ। जाती हैं। बाकियात भी मैं बाकियात भी यूज करती हूँ। अच्छा, हाँ जी, वो किस बाकियात तरह से? इसकी खल जो होती है ना, उसके मैं आप लोगों को साथ साथ में, अब ये टॉपिक इतना अच्छा, इतना प्यारा जी, टॉपिक जी, है, जी, जी। मेरा दिल चाह रहा सारी बात करूं आप लोगों के साथ। जरूर इसकी करें। जो बाकियात होती हैं, इसको खल बोलते हैं, उसको अगर पानी में सोख करके रख दें, अच्छा। जिनके बाल, मैं बताती हूँ कि वो कहते हैं ना कि बिल्कुल ही ड्राई हो गए हैं बाल हमारे, और बाल हमारे रीग्रो नहीं हो रहे हैं, बहुत ज्यादा ड्राई भी और रीग्रो भी नहीं हो रहे। रीग्रो नहीं हो रहे, आप उस खल को थोड़ा सा पानी में डाल के रख दें रात अच्छा। को, ठीक है, हाँ, वो फूल जाएगी। उसको सर पे लगाएं, लेकिन सरसों की, ठीक है, सरसों का। तारा मीरा की जो होती है ना, वो फिर स्किन को एकदम से जला देती वो है, तो ठीक है। बहुत ही ज्यादा सरसों लगती की है। तेल मैं बताती फिर हूँ, तो आप जाते ही रहेंगे। मैं बताती हूँ कि आपके सर में कितना भी ऑयल लगाओ, आप सरसों की जो खल है ना, उसको बालों पे पूरा लेप कर लें, ठीक ठीक है। है, वो फूल के एक जेल टाइप बन जाएगी। अच्छा। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि मतलब हम अपने बालों में तेल तो लगा लेते हैं, जी, लेकिन उसे निकालना भी एक बड़ा मुश्किल मरहला कभी कभार हो जाता है अगर ज्यादा लग जाए तो। मैं वो आप किस तरह लोगों- से आप बेहतर निकाल मैं- सकते और हैं? मैं आपको ये बताऊं, शैम्पू के एक वॉश से नहीं निकलता आप वो ऑयल। उसे बिल्कुल ठीक है ना, और ये मसला ज्यादा ये मस्टर्ड ऑयल के साथ होता है कि मस्टर्ड 2 ऑयल के वॉश साथ। में निकलता है, ये तो 1 वॉश में मैं आप नहीं लोगों को यही बता रही हूँ, आप लोग आजमा के देख लीजिएगा, 10 रुपए की ज्यादा से ज्यादा मिल जाएगी। अच्छा। 10 रुपए की ज्यादा से ज्यादा, और वो आपके 2 हफ्ते के लिए काफी होगी, ठीक है। वो इतना सा पीस आप लोगों ने लेना है, जितना मर्जी सरसों का ऑयल लगाना, ठीक है। ठीक है। बाद में वो खल जो होगी उसकी, बाकी आज जिसको बोलते हैं, वो गर्म पानी के अंदर सोख करके रख दे, वो फूल जाएगी थोड़ी देर में, या आप रात को रख दें, सुबह उसको अप्लाई करके, तो सिर्फ आपने कोई शैम्पू की भी जरूरत नहीं होगी, वो सारा, हाँ जी, सारा निकाल देगी, आपके बाल भी इतने अच्छे हो जाएंगे अरे नेचुरल वाह। वे से। ये तो फिर मेरा ख्याल आपने नया शैम्पू इजाद कर दिया, नया शैम्पू, बिल्कुल बिल्कुल, जिसकी हमें बड़ी वैसे- जरूरत थी। हाँ, नहीं, वैसे ये है कि मैं जो ऑर्गेनिक शैम्पू जो बनाती हूँ ना, आंवला, रीठा, सिकाकाई, बेसिक हर्ब जो है, इसके अलावा भी मैं डालती हूँ, ताकि जो बालों को, जिस तरह अपना अमलताज है, इस तरह की चीजों की मैं हर्बल शैम्पू बनाती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप लोगों को इधर लाइव शो आप में मैं अभी बना जरा के दिखाऊंगी। वक्त कम है तो हाँ, कोई वक्त कम नुस्खा है। जो है ना वैसा हाँ, मैं बना आप के लोगों के हमारे लिए- नाज़रीन को बिल्कुल। अता करें कि उनका क्योंकि फायदा हो जाए, वारे आज न्यारे हो जाए उनके। वारे न्यारे, इंशाल्लाह वारे न्यारे होंगे उनके।
कि जिनको मेकअप कर करके या सन टैन हो गया बाहर जा जाके, या वो बच्चे या वो भाई जो कि सारा दिन बाहर बाइक्स पे होते हैं, क्योंकि देखिए अच्छी स्किन की सबको ख्वाहिश है, अच्छी हेल्थ की सबको ख्वाहिश है, इसीलिए मैंने इसका जिक्र किया। ऑयल सारे हैं बट ये कि ये हम सब अफोर्ड कर सकते हैं, ये खजाना ठीक है? और है। ये खजाना है। ठीक। अच्छा, ये खजाना किससे आया? इससे आया, ठीक है। ये सरसों है, ये ठीक राई, है। ठीक है। इसका इतना बड़ा ब्यूटी में इतना बड़ा इसका किरदार है, मैं बताती हूँ। आपके फेस पे अगर ये ब्राउन स्पॉट हो गए, सिर्फ जस्ट एक होते नहीं ब्राउन तिल हो गए, हम क्या करें? ब्राउन तिल के साथ इसका सिर्फ ये कॉम्बिनेशन है, अच्छा, और ये क्या है? बराबर ये सेसमी सफेद तिल, अच्छा, हाँ, ये दो चीजें आप मिक्स करके इनका पाउडर बना लें, और इसको इसके क्या होगा कि स्किन पे ना ईचिंग, जिसको मैं बोल रही हूँ तारा मीरा लगाने के बाद होगी, लेकिन वो आपकी वो ईचिंग बर्दाश्त करनी होगी, लेकिन मैं बताती हूँ 3 से 4 दफा लगाने में हाफ हो जाएंगी। इसके लिए मैंने एक खास उपटन इसका तैयार किया है कि जिसमें राई दाना गया है, सरसों, क्योंकि आज सरसों का ही टॉपिक था इसलिए मैं लेके आई। हाँ, इसके अंदर मैं और तिल, क्वांटिटी भी साथ साथ बता दीजिएगा। हाँ, मैं कितना इसलिए मैं कितना? बता रही हूँ, मैं आप लोगों को बताऊंगी। 25 ग्राम मैंने ये सरसों ली है, सही। 25 ग्राम ही मैंने ये सारी चीजें मैंने बराबर, ये चारों चीजें बराबर ली हैं। अलसी है इसके अंदर। अलसी का ये है कि आपके फेस लिफ्टिंग में बहुत इसका अहम किरदार है। अलसी का, अलसी का, हाँ जी। जो तिल है ये आपकी वाइटनिंग में बहुत किरदार अदा, तिल और ये जौ का आटा, जौ का आटा, ठीक है। इसके ये 25 ग्राम इक्वल, ठीक है, 100 ग्राम हो गया। तो इन 100 ग्राम के अंदर आपने 10 ग्राम जो है ये आंबा हल्दी डालनी है। वाइल्ड टर्मरिक इसको बोलते हैं, ये बड़ी बड़ी साइज में मिलती पंसारी से, हाँ। लेके साफ करके उधर पिसवा लें, ठीक है। ठीक है। तो इनको मिला के ये देखें, ये एक बहुत ही अच्छा सा आपका उपटन तैयार हो गया। अच्छा, इस उपटन को हमने कितनी दफा अप्लाई करना है? आप इन अ इसको, मंथ? मैं बताती हूँ, इसको आपने इस फॉर्म में अगर रखना है, ये देखें, ये तो उपटन बना है इसका, जी। हो गया। पानी ये के इसका साथ मैंने mix किया है? उपटन बना दिया, नहीं, इसको आपने करना क्या, 2 चम्मच लेके इसमें गर्म दूध डालना है, गरम गर्म दूध दूध, डाल के इसको ठीक है। थोड़ी देर के लिए रख दें, ये इस तरह की एक थिक पेस्ट बन जाएगी। ओके, ठीक है। इसको आपने फेस पे अप्लाई करना है। अगर इस तरह इस फॉर्म में करना है, मैं दोनों बता देती हूँ, अगर जी, इस जी। फॉर्म में करना है तो आपने आधे घंटे के लिए आधे करना घंटे के लिए। है, अदरवाइज ये आपके पास एक कंप्लीट आपका फेस वॉश आ गया है। लेकिन महीने में कितनी दफा अप्लाई आपको करें? मैं यही बताने, skin के फेस लिए? वॉश आपने डेली करना है, फेस ठीक वॉश है? डेली करना अगर है। आपने इस फॉर्म में करना, अगर स्टे करना है स्किन के ऊपर, तो आपने हफ्ते में 3 दफा करना है, हफ्ते में 3 दफा? हफ्ते में 3 दफा, ठीक है। सही। कम से कम 2 दफा जरूर करें। ठीक देखिए है। स्किन की पता है क्या, हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, ड्राई दिन हो रात मेकअप करके पानी ना पी के हमारी स्किन को हाइड्रेशन की जरूरत होती है, डिहाइड्रेट कर और लेते हैं जितनी हम। डस्ट है फिजा के अंदर, जितनी उसके साथ dust साथ है, तो वैसे भी जितनी- आपको क्लिनजिंग की बहुत जरूरत एक तो है। देखिए डस्ट फिजा के अंदर है, और एक हम डस्ट अपने अंदर जमा कर रहे हैं खा खा के, ठीक है ना, वो जंक। हाँ, तो ये आपका एक कंप्लीट फेस वॉश बन गया है, ठीक है। फेस ठीक वॉश है। आप डेली यूज करें। हाँ। जिस तरह अब आप घर गए हैं, आपने अपना फेस वॉश करना है, या सुबह मॉर्निंग में क्या उठ के बात है, just आपका ये लें। यकीन जाने आपकी मौजूदगी का जितना फायदा हुआ है और इतना अच्छा जज़ाकल्लाह, लगा आपसे मिलके, और जज़ाकल्लाह। ये जो आपका फॉर्मूला बाकी था, फायदा तब होगा ये जब ये बहुत फॉर्मूला मुफीद है। बना लेंगे देखने वाले ये आज ही जाके ट्राई करेंगे। और Thank you so नाज़रीन से much. भी बहुत यही शुक्रिया। रिक्वेस्ट है कि आप भी ट्राई कीजिए, हमें कमेंट करके बताइए कि कैसा रहा